शिवम फर्श पर गिरा हुआ था। आईने में दिख रही वृंदा एक बार फिर चीखते हुए बोली, मरना होगा, तुझे अब मरना होगा। ये सुनते ही शिवम मारे डर के कांपने लगा। उसने फौरन ही नैना की तरफ देखा और घबराते हुए बोला, मुझे बचा लो नैना, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। नैना, जिसके अंदर वृंदा की आत्मा मौजूद थी, वो शिवम से नॉर्मल आवाज में बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा शिवम, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये सुनकर वृंदा ने चीखते हुए कहा, ए लड़की, ये क्या बोल रही है तू? तुझे मैंने जिंदा छोड़ा है अपने काम के लिए, लेकिन इस लड़के से मुझे कोई काम नहीं निकलवाना। इसे तो मरना ही होगा, वरना इस सबको बता देगा कि तेरे शरीर में मैं हूँ। नैना ने फौरन ही अपने दोनों हाथ जोड़े और आईने के सामने देखकर वृंदा से विनती करते हुए कहा, शिवम, शिवम किसी से कुछ नहीं कहेगा, मेरा यकीन करो, और तुम्हारे काम को पूरा करने में शिवम मेरी मदद भी करेगा। नैना ने शिवम का हाथ पकड़ा और उसे फर्श से उठाया। शिवम ने आईने में दिख रही वृंदा की तरफ देखा और नैना के कहने पर वृंदा से कहा कि वो उसके काम को पूरा करने में जरूर मदद करेगा। लेकिन वृंदा को शिवम पर यकीन नहीं था। वृंदा ने एक ही पल में नैना के पूरे दिमाग को ओवरटेक कर लिया। फिर उसने एक पिन निकाला और शिवम के बाईं हथेली में बीचों बीच एक कट लगा दिया। शिवम के हथेली से खून निकलने लगा। ये क्या किया तुमने? शिवम घबराते हुए बोला। तभी नैना के बॉडी में मौजूद वृंदा ने शिवम के हथेली पर नैना का हाथ रख दिया और धीरे से कहा, अब अटूट कसम खा कि तू वही करेगा जो मैं कहूंगी, और अगर तूने ये अटूट कसम तोड़ी तो याद रखना तू खुद ही मर जाएगा। इस वक्त वृंदा की बात मानने के अलावा शिवम को दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखा। अटूट कसम खाने से पहले शिवम ने बस इतना पूछा, तुम्हारा काम होने पर तुम नैना की बॉडी छोड़ दोगी ना? वृंदा ने हाँ कहा। फिर बिना कोई सवाल किए शिवम ने वो अटूट कसम खा ली। उधर नीचे रिसोर्ट के पार्टी हॉल में निखिल की आंखें केक पर ही टिकी हुई थी। एक लाइव बैंड भी वहां मौजूद था। अंजलि के कहने पर बैंड का लीड सिंगर देव की पसंद के गाने गा रहा था, लेकिन देव का सारा ध्यान अपने भाई शिवम पर था, जो अभी तक नैना के कमरे से नहीं लौटा था। शिवम भाई अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? अंजलि की तरफ देखते हुए देव ने कहा। देव को परेशान देखकर अंजलि ने धीरे से कहा, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है देव, क्या पता दोनों कुछ जरूरी बात कर रहे हो। तुम फिक्र मत करो, आ जाएंगे वो। और तुम्हारी पसंद के गाने चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान उन पर भी दो ना। इस पर देव सीरियस लहजे में बोला, आई एम सीरियस अंजलि, शिवम भाई को गए हुए 10 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। कि तभी पीछे से एक हाथ देव के कंधे पर आया। देव मुड़ा तो सामने शिवम खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, लो आ गया मैं, चलो केक काट लिया जाए अब। हाँ प्लीज, अब और वेट नहीं हो रहा मुझसे। टेबल के पास खड़ा हुआ निखिल थपाक से बोला। केक कट करने के लिए देव ने चाकू उठाया। तभी उसकी नजर शिवम के लेफ्ट हैंड पर पड़ी। शिवम के हथेली पर बैंडेज लगी हुई थी। देव के देखते ही शिवम ने अपना हाथ जेब में डाल लिया। ये भाई आपके हाथ में क्या हुआ है? देव ने पूछा। जवाब में शिवम कुछ कहता उससे पहले ही शिवम के पीछे खड़ी हुई नैना आगे आई और बोली, अरे कुछ नहीं हुआ देव, जरा सी खरोंच है बस, तुम केक काटो ना जल्दी से, बहुत भूख लगी है मुझे। मुझे भी, निखिल ने मन ही मन खुद से कहा। देव ने केक कट किया और सबसे पहले अपने बड़े भाई शिवम को केक खिलाया। हैप्पी बर्थडे छोटे, हमेशा खुश रहे। थैंक यू भाई, देव ने कहा। फिर देव ने केक का एक और पीस निकाला और अंजलि की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी नैना देव और अंजलि के बीच में आ गई। नैना ने देव के हाथ से केक का बाइट लिया और फिर देव को अपने हाथ से केक खिलाकर वो उसके गले लग गई और धीरे से बोली, ये 25वां जन्मदिन तुम्हें खूब मुबारक रहे देव। मेरी दुआ है कि तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार फिर से मिल जाए और तुम्हें वो सब याद आ जाए जो तुम भूल चुके हो। नैना ने जो कहा वो सुनकर देव को अजीब सा लगा, क्योंकि नैना कभी इस तरह से बात नहीं करती। अपनी बात कहकर नैना एक साइड में जाकर खड़ी हो गई।
देव ने देखा कि वो शिवम से दूर जाकर खड़ी हुई है। देव कुछ समझ पाता उससे पहले ही पार्टी हॉल में लाउड म्यूजिक बजने लगा। शिवम के कुछ दोस्त आए और देव को डांस के लिए स्टेज पर ले गए। देव, देव, हैप्पी बर्थडे। अंजलि ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, लेकिन लाउड म्यूजिक में देव को कुछ सुनाई नहीं दिया। अंजलि का उतरा हुआ चेहरा देखकर नैना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर के बाद लाउड म्यूजिक अंजलि से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वो पार्टी हॉल से बाहर गार्डन में आ गई। गार्डन में हल्की रोशनी थी और कुछ चेयर्स लगे हुए थे। अंजलि एक चेयर पर बैठ गई और आसमान में चमकते तारों को देखने लगी। गार्डन में एकदम खामोशी थी। कुछ देर बाद अंजलि को लगा कि कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। अंजलि ने फौरन ही पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही अंजलि ने वापस सामने देखा तो उस गार्डन के बिल्कुल बीच में एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स दिखा। ये बॉक्स अभी तो यहाँ नहीं था। कहते हुए अंजलि चेयर से उठकर गिफ्ट बॉक्स के पास गई। उसने बॉक्स उठाकर देखा, उस पर लिखा था, एक तोहफा अंजलि के लिए। मेरे लिए तोहफा? ये जरूर देव का काम होगा। अपने लास्ट बर्थडे पर भी उसने मुझे गिफ्ट दिया था। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा और गिफ्ट खोलने लगी। और अगले ही पल अंजलि ने जैसे ही गिफ्ट देखा, वो गिफ्ट बॉक्स उसके हाथ से छूट गया। वो जोर से चीखी, और वापस पार्टी हॉल की तरफ दौड़ पड़ी। गिफ्ट बॉक्स में अंजलि के छोटे भाई विकी का कटा हुआ सर था।